बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अमीर से किसी ने सवाल किया, या अली आपकी शान में कुरान करीम में इतनी आयत नाजिल हुई हैं, इन तमाम आयत में आपको खुद कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? इतनी आयत। हाफिज रजब बरसी ने मौला अली के लिए किताब लिखी है, फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर में, हमारे उलमा में नहीं है, फखरुद्दीन राजी ने लिखा तफसीर कबीर में, अली की शान में 360 आयत आई। हाफिज रजब बरसी ने कहा अली की शान में 500 आयत आई, और उन्होंने किताब लिखी है 500 आयत नज़लत फी अली। मेरे पास किताब है 500 वो आयत जो अली की शान में आई। अब अपने उलमा का बता दूं, शेख तूसी अपनी तफसीर अत-तिबयान फी तफसीर कुरान में लिखते हैं 1000 आयत सिर्फ अली की शान में आई हैं। 6000 आयत में से 1000, तवज्जो तवज्जो, जिनकी शान में इतनी आयत हो। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया, या अली इन तमाम आयत में आपको खुद कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? मौलाना ने कहा कल तक की मोहलत जरा दोहरा लो, आयत तो दोबारा पढ़ूं तो। मौलाना ने उसी वक्त जवाब फरमाया, कहा तमाम आयत में जो मेरी शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, मुझे ये आयत सबसे ज्यादा पसंद है। सूरह राद की आयत नंबर 43। सूरह राद बिजली 13वां सूरा है, 13 रजब के मानने वालों के लिए, मुनकिरों के लिए बिजली है कड़क। सब जवाब देंगे भाई गरज के साथ, भाई सारे बच्चे किसी तवज्जो के साथ। तो कहा अली फरमाइए कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया सूरह रात की आयत नंबर 43। कौन सी आयत? वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए मेरे हबीब, ये जो काफिर है ना, वो आपसे कहते हैं आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं। कुल, आप इन सारे काफिरों के जवाब में बस ये कह दीजिए, कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब, इन सारे काफिरों से कह दीजिए, ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान इस बात पे कि मैं अल्लाह का रसूल, तुम कहते हो मैं नहीं हूं अल्लाह का भेजा हुआ, मैं कहता हूं मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं, तो ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। ए मेरे हबीब, कह दीजिए बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सवाल करने वाले ने फौरन कहा, या अली आपकी जो शान में आयत आई है ना, आपको यही आयत सबसे ज्यादा क्यों पसंद? तवज्जो, इतनी आयत में यही आयत आपको सबसे ज्यादा क्यों पसंद है अपनी शान में नाजिल होने वाली तमाम आयत में से? मौला ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब के सिर्फ 2 गवाह बताए। अल्लाह ने अपना नाम रखा और अपने नाम के साथ मुझ अली का नाम रखा। जो फरमा रहे हैं जाने के नाम, तो अल्लाह ने कहा कि बस सिर्फ 2 गवाह काफी है। मेरे हबीब, कितने? सारे मजमे से सवाल है मेरा। अल्लाह कुरान में सूरह रात में फरमा रहा है, मेरे हबीब आपकी रिसालत पे सिर्फ 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरे कुरान का इल्म है। तवज्जो, वो कौन है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है? मैं तलाश करता रहा, बस मिंबर कूफा पे एक ही नजर आया जिसने फरमाया सलूनी। तवज्जो फरमा रहे भाई, मजमे की तवज्जो रहे, मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का। तवज्जो, यहां तक के दूसरे खलीफा 12 मरतबा फरमा गए, मुझे परवरदिगारा वो दिन न दिखा जब मैं हूं अबुल हसन ना हो।
जा। तो फरमा रहे हैं ज़िदाने गिराम में। ज़िदाने गिरामी मैं जानता हूं, मैं जब पूरा जोर लगा के पढ़ता हूं तो आपको जोश चढ़ जाता है और आप फिर नारों पे आ जाते हैं। अगर आराम से पढ़ूं तो मुझे करार नहीं मिलता। तो ज़िदाने गिरामी जुमले पेश कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में। तो ज़िदाने गिरामी सब मुसलमानों ने लिखा, इख्तिलाफ किया कि कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। शिया अकीदा यह है कि मौला अली है जिनके पास पूरी किताब का इल्म है और हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं, जो पूछना है पूछ लो। और लोगों ने आके पूछा, ये पूछना बता रहा है सबका अली। तो पूरी किताब का इल्म जिनके पास, कौन है जिनके पास पूरी किताब का इल्म? अल्लाह कह रहा है दो गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत है नहीं है मजमा। भाई 11:30 के बाद का वक्त है, 12 बजने वाले, मजमा थक ना जाए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह कभी आके खुद गवाही देगा नहीं, वो गवाह है गैब में। अल्लाह गैब में गवाह है, जाहिर में बस एक ही गवाह है। अब पता चला अगर अली गवाही ना देते, तो सुन लीजिए कि कुरान के अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, कैसे मुमकिन है वो कुरान को घड़ दे, अपने पास से बना दे, जो अपने रब से रोशन दलीलें लाया हो, वह यतलूहु शाहिदुम मिनहु, और उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा हो जो उसी से हो। मिन हो, ये हु की जमीर जा रही है पैगंबर की तरफ, तो पैगंबर से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूं बहुत देर से बैठे हैं, पसीने में शराबूर हैं। ये गवाह कौन हो? रसूल से। मिन हो, मिन होम नहीं, उनमें से नहीं, उससे। ये उस जा रहा पैगंबर की तरफ, फ्रॉम देम नहीं, फ्रॉम हिम। मैंने तर्जुमा कर दिया अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, आयत भी सुना दी। मिन हो, उस रसूल से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो, मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं। तो अल्लाह कह रहा है वो गवाह हो, और हो भी रसूल से। एक गवाह हो और हो रसूल से, सबसे नहीं, सिर्फ रसूल से। पैगंबर ने एक सहाबी को मक्के भेजा, सूरह तौबा की आयत देके मक्के वालों को ऐलान कर दो, मक्के वालों तुम मुशरिक हो, काफिर हो, काफिर नजिस है, मक्का पाके खाली करो। पैगंबर ने कहा ये सूरह बरात, सूरह तौबा की आयत आप ले जाइए। उन्होंने आयत ली, ऊंट पे सवार हुए चल दिए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये आयत या आप खुद सुनाइए या उसे भेजिए जो आपसे हो। अभी मुकम्मल नहीं हुआ नारा, ना खुदा का वास्ता, अभी नारा न लगाइएगा, हाथ जोड़ के, मेरे गले में ताकत नहीं है, पहला दिन है। पैगंबर सलाम ने फौरन आवाज दी, अली को बुलाओ। कहा अली जाइए। अल्लाह ने कहा या खुद जाइए या अपने से किसी को भेजिए, तो मुझसे तो आप ही हैं। या अली जाइए, उन सहाबी से आयत लीजिए, मक्के में ऐलान कर दीजिए। मौला अली घोड़े पे सवार हुए, मुर्तजिस को एड़ लगाई, उसे वैसे ही नासा अली सवार है, उड़ने लगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक मर्तबा बस एक मर्तबा मौला पहुंचे, ऊंट पे सवार बहुत बुजुर्ग सहाबी, कहा भाई आयत मुझे दे दीजिए। कहा अली पैगंबर ने खुद मुझसे कहा कि आप जाके मक्के में आयत सुना दीजिए। कहा वही रसूल खुदा ने फरमाया कि आपसे कहूं वापस चले जाइए, आयत मुझे दे दीजिए। उन्होंने आयत दी, मौला ने एक मर्तबा एड़ लगाई, एहराम बांधे। मक्के में शर्त है, जो फिक्री मसला जानते हैं जानते, जो नहीं जानते सुन लीजिए, 1 महीने में 1 मर्तबा एहराम पहन के जाना वाजिब है। बगैर एहराम के मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं, हराम है, गुनाह। तवज्जो, परेशान तो नहीं हो रहा है? तो अब अज़ीज़ान गिरामी मक्के में जाएंगे तो एहराम में। तवज्जो, मौला अली ने एहराम बांधा, मक्के के लिए रवाना दवा। एहराम में न सर ढांप सकते हैं, न सिरा पहन सकते हैं, न हथियार रख सकते हैं। कुछ लोग पहुंच गए। अब मौला ने जब एहराम बांधा तो न जुल्फ़िकार पास थी, न सिरा थी, न सर पे खौल था। 2 पार्चों में अली वारिद हुए। जैसे ही मक्के में गए, सूरह तौबा जिसे कहा जाता है सूरह बराअत। अब बरात को आप क्या समझेंगे? सादा लफ्जों में कह दूं, जब तबर्रा करने गए, भाई मजमे की तवज्जो रहे। एक मर्तबा मेरे मौला चले, मक्का है वादी, जो होके आए हाजी पूछ लीजिएगा, पहाड़ियां चारों तरफ।
रहे हैं। उसने पूछा कौन से अली का? वही जिसने तेरे बाप को मारा था। ताना सुनते ही उसकी आंखें चढ़ी। कहा खबरदार मुझे ताना ना दे, तेरे चाचा को भी इसी ने मारा। अब मक्के में कोई घर नहीं था जिसमें कोई मौला के हाथों मारा ना गया हो। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चचा, किसी का नाना, मैंने नाम नहीं लिए, पर्चा नहीं कर सकता। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। सलामत रहे है मजमा मेरे साथ चलेगा अभी। अब मौला ना असलहा, ना ज़िरा, ना सर पे खौल, सिर्फ एहराम। एहराम की हालत में 25 चीजें हराम हो जाती हैं। उनमें है हथियार उठाना। मौला अली शेर खुदा बगैर जुल्फकार के आ रहे थे। मक्के में हर आदमी दूसरे से कह रहा था अली आ रहे हैं, अली। अब सबको पता था सबके रिश्तेदारों के कातिल अली। इतने में मौला अली आए, सब देख रहे हैं। मौला खाना काबा की छत पे चढ़े। कब मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलान बरात कर दिया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा मक्के वालों मक्का खाली करो। और फिर मौला ने देखा कब मेरा अली का भी यही फैसला। अभी नारा नहीं। एक मर्तबा सारे मक्के वाले जमा थे, हजारों, 30-40 हजार का मजमा मौला खाना काबा की छत से उतरे। जब चलने लगे लोग रास्ता बनाने लगे। किसी की जुर्रत नहीं थी रास्ता रोक ले। मैं बहुत सोचता था इतने लोगों ने रास्ता क्यों नहीं रोका। ना जुल्फिकार पास, ना कोई खंजर, ना नेजा, ना तीर, ना कमान। तो मैंने सोचा, मुझे नजर आया जब शेर जंगल से कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती रास्ता रोकने की।